हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये एक फॉर्मूला है। कोई भी दो संख्या दिया हुआ रहता है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसे भी हमें जांच करना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 प्रश्न दिया है। तीनों प्रश्न में दो दो संख्याएं लिखी हुई हैं और दोनों संख्याओं का हम लोग सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद इस फार्मूला को भी हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलिए इस फार्मूला को वेरीफाई करके दिखाएंगे, प्रूव नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 26 और 91 क्या करना है, 26 और 91 का हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। कौन से मेथड से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 गुना 13। उसी तरह से 91 का जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो वो होगा 7 गुना 13, 13 7 91। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एक अभाज्य गुणनखंडन विधि से किस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं इसको ध्यान से देख लीजिए कि इन दोनों के अभाज्य जो भी संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन में जो भी कॉमन है उस चीज़ को सिर्फ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो देखते हैं 2 यहाँ पे है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसीलिए 2 कॉमन नहीं है। 13 यहाँ है, यहाँ भी है, तो 13 को हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जगह है। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से एचसीएफ इस प्रश्न का 26 और 91 का एचसीएफ 13 हो गया। अब आगे हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम क्या होता है, दोनों में जो भी अभाज्य गुणनखंडन आए हैं सभी का मल्टीपल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लेकिन उसमें से जो भी नंबर, जो भी गुणनखंड जितने बार आए हैं, मान लीजिए 2 यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, तो अधिकतम बार जो भी आया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या होगा। तो चूंकि 2 यहाँ पे है 1 बार, यहाँ 1 बार भी नहीं है तो 2 को लिख लेंगे, और 13 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो हाईएस्ट कितने बार हुआ, 1 ही बार हुआ ना। यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार, यहाँ अगर 2 बार होता तो हम 2 बार लिखते। हाईएस्ट जो हो उसको लिखा जाता है। अब 7 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो हाईएस्ट 1 बार हो गया। इस तरह से इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंडन अब बाकी नहीं रहा। तो इस प्रकार से आप लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अब 13 7 91 दूना कितना हो गया, 182, ये हो गया इसका एलसीएम। तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमें ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, अब जांच कर लेंगे हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दो संख्याएं क्या क्या हैं, एक है 26 और एक है 91। दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे। तो 26 और 91 को चलिए गुना करके देखते हैं कितना होता है। 1 से गुना करेंगे 26 को 26 आएगा, 9 से गुना करेंगे 9 चौक 54, 4 5 9 दूना 18 और 5 23, 6 4 और 2 6, 3 का 3 2 का 2, तो 23 6 2366। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का तो गुणनफल आ ही चुका है। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुना करेंगे। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर कितना होगा, तो एचसीएफ कितना आया, 13 आया, एलसीएम कितना आया, 182 आया। जब इसको गुना करेंगे 182 को हम लोग गुना कर लेंगे 13 से, तो 3 दूना 6, 8 तिया 24, 3 1 का 3 2 5 और 182, 6 6 8 5 13 के 3 1 2366। तो हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आया 2366 और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी आया 2366। तो हम कह सकते हैं इसीलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुना LCM। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, 510 और 92 यानी 92। 510 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो 510 को पहले 2 से भाग देंगे तो 255, 255 को 5 से भाग देंगे तो 51, को 3 से भाग देंगे तो 17। इस प्रकार हम देख सकते हैं 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुना 17 हो गया। और 92 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे। 2 से भाग देंगे तो 46, 2 से देंगे 23, और 23 तो एक प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, आगे नहीं बढ़ेगा तो 2 गुना 2 गुना 23 हो गया। इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं। HCF क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडन में जो सबसे कॉमन है, कॉमन को लिखेंगे। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है हमें, 2 एक बार है, या 2 बार 3 2 बार है, तो कॉमन एक ही बार हुआ तो एक बार 2 लिखना है। फिर और कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ HCF इसका 2 ही होगा। और LCM कितना हो जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग 2 देखते हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो हाईएस्ट बार जो होगा उसको लिखा जाता है। तो 2 बार 2 लिख लेंगे। अब इसके बाद 5 यहाँ पे एक बार है, 5 यहाँ एक बार भी नहीं, तो हाईएस्ट एक ही बार हुआ। 3 यहाँ पे एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो हाईएस्ट एक ही बार हुआ। 17 यहाँ पे एक बार है, और 23 यहाँ पे एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है। सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 दूना 4 पंचे 20 दिया 60, 60 गुना 17 गुना 23। तो चलिए देखते हैं, 60 गुना 17 गुना 23 को यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। 17 गुना 23, 17 को 23 से गुना करेंगे तो 7 दिया 21, 2 रहा 7 दूना 14, 15 16, 23 से गुना करना है, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, तो 391। 391 गुना 60। अब इसको 60 से गुना करेंगे तो 6 से कर लेते हैं। 6 1 6, 9 6 54 के 4, हाथ में रहा 5, 6 18 और 5 23, तो 23 46 कितना हो गया, 23 46 और 1 0, क्योंकि 60 से गुना कर रहे थे तो 23,460 हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको जांच कर लेंगे। HCF और LCM हमें ज्ञात हो चुका है। अब इसको जांच कैसे करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले निकालेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्या कितना है, 510 और 92। 510 को 92 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, चलिए करके देख लेते हैं। 92 को 51 से गुना कीजिए, 2 1 2, 9 5 46 460, ठीक है। 2 9 6 4 और 1 शून्य लग जाएगा, यानी कि 46,920, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM को गुना करेंगे। तो HCF गुना LCM बराबर कितना हो गया, HCF 2 है, LCM 23,460 है। दोनों को गुना कर लेंगे तो 23,000 का डबल करेंगे, 46,920 थे, 46,920। देख लीजिए दोनों में एक ही आंसर आया। दोनों संख्याओं का जो संख्या दिया हुआ था उसका गुणनफल भी 46,920, और HCF गुना LCM निकाले फिर भी 46,920। इस तरह से ये जांच हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग एक बार लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, 336 और 54। 336 और 54। तो पहले हम लोग 336 का
गुणनखंडन कर लेंगे 336, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 6 दूना 12, 8 दूना 16, ठीक है। इस तरह से फिर ये 2 से भाग लग जाएगा तो कितना होगा 8 और 4, फिर इसको 2 से भाग देंगे 4 और 2, फिर 2 से देंगे तो 21, फिर 3 से देंगे तो 7। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त कर चुके हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुने 7 गुने 3 गुना 7, ठीक है। अब हम लोग 54 का भी अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे। क्या होगा 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, ठीक है। और अब क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF बराबर क्या होगा, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंडन में जो कॉमन है उसको लिखना है। यहाँ पे 2 4 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है, तो कॉमन में 1 ही बार है। यहाँ पे 3 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो कॉमन में 1 ही बार है। यहाँ 7 1 बार है, 1 बार भी नहीं है, इसीलिए 7 नहीं लिख सकते हैं और कोई भी गुणनखंडन यहाँ पे नहीं बचा, तो इसीलिए HCF हो गया 2 गुना 3 यानी कि 6। इस प्रकार से हम लोग LCM भी ज्ञात कर लेंगे। तो LCM क्या होगा, इस दोनों के गुणनखंडन में जो भी गुणनखंड आया है उसके, जैसे 2 यहाँ पे 4 बार है, यहाँ 1 बार है, तो हाईएस्ट बार जो होगा उसी को लिखेंगे, 4 बार यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 3 बार, तो 3 बार 3 लिखना होगा। उसके बाद 7 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो 7 1 बार लिखेंगे। और कोई भी नंबर यहाँ पे कोई भी अभाज्य गुणनखंडन अब नहीं है, तो इसको गुना करके हम लोग देख लेंगे कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 और यहाँ पे 16 गुना 3 गुना 3 गुना 3 27 हो जाएगा। तो 16 गुना 27 गुना 7 करके देख लेते हैं। 16 गुना 27 गुना 7 करना, तो 7 को पहले बाद में गुना कर लेंगे। इसको गुना करके देखते हैं। 6 7 42 के 2 4 रहा 7 और 4 11, 16 दूना 32, 2 3 3 1 4। अब इसको 7 से गुना करना है, क्या हो जाएगा 7 दूना 14 के 4, 1 रहा, 7 तिया 21, 1 22 के 2, हाथ में रहा 2, 7 चौका 28 और 2 30। तो इस तरह से 3024 यहाँ पे लिख लेंगे। LCM आ गया 3024। अब हम लोग देखेंगे जांच करके दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले देख लेते हैं क्या आता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया, एक है 336, एक है 54। 336 गुना 54। अब 336 को 54 से गुना करके देखना होगा, कर लेते हैं। 336 गुना 54, 6 चौक 24, 4 2 रहा, 4 तिया 12, 13 14 के 4, हाथ में रहा 1, फिर 4 तिया 12 और 1 13। इस तरह से 5 से गुना करेंगे। 6 पंचे 30, 0, हाथ में रहा 3, 5 तिया 15 और 3 18 के 8, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 और 1 16, यहाँ पे लिखेंगे 16। तो 4 4 0 4, 8 3 11 के 1, हाथ में रहा 1, 6 1 7 1 8 और 1। तो हम देख पा रहे हैं ये आ गया 18,144, ठीक है। अब आगे देखेंगे HCF और LCM का गुणनफल। तो HCF गुना LCM बराबर क्या हो जाएगा। HCF आया है 6, LCM आया है 3024। अब इसको जब गुना करते हैं तो क्या आता है, तो 6 तिया 18,000 और 24 गुना 6 144। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि दोनों में 18,144 आ रहा है, तो इसीलिए जांच इसका हो जा रहा है कंप्लीट। तो एक बार लिख देंगे यहाँ पे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।